अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं आपका मेज़बान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मोहम्मद अबसार अब्बासी। आज बात करेंगे मिडिल क्लास तबके के बारे में। जी हाँ, मिडिल क्लास तबका। और आज मैं आप लोगों को वो 3 कॉमन सवालात के जवाबात दूंगा जो कि हर एक आम आदमी जानना चाहता है। पहला सवाल, डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। जनाबे वाला, हमें मिडिल क्लास तबके की डेफिनेशन का मालूम नहीं है, तो आज हम पहली चीज डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास जानेंगे। सवाल नंबर 2, वाई द पुअर इज गेटिंग पुअरर एंड द रिच इज गेटिंग रिचेस्ट। कि एक गरीब तो दिन ब दिन गरीब से और गरीब तर होता जा रहा है, लेकिन वहीं पर अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? दूसरा, हम अगरचे मिडिल क्लास हैं या हम किसी कैटेगरी में ही शामिल नहीं होते। कैटेगरी शामिल न होने का मकसद ये है कि हम मिडिल क्लास तबके से भी नीचे आ गए हैं। तो जनाबे वाला, हम इस ट्रैप से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, यानी हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की 6.27 मिलियन आबादी जो है वो बेघर या फिर पुअर तबका है। मिडिल क्लास नहीं, पुअर तबका है। और पाकिस्तान की 70% आबादी यानी 70% आवाम जो है वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है। तो आज 70% के अंदर कौन आते हैं और 30% के अंदर कौन आते हैं, ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। कि असल में एक्चुअल में मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, जो कि हमें पता ही नहीं होती। जनाबे वाला, मिडिल क्लास तबका हम ये समझते हैं कि ऐसे तबके को कहा जाता है जो नॉर्मल हो, जिसके पास इतना खाने पीने को मौजूद हो जो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो लेकिन कम भी नहीं हो, हम उसको मिडिल क्लास, एक नॉर्मल अच्छे खाते पीते शख्स को मिडिल क्लास तबके के नाम से जानते हैं। जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। मिडिल क्लास तबके के अंदर मजीद 3 कैटेगरी के अंदर ये मिडिल क्लास तबका जो है वो डिवाइड है। पहली कैटेगरी है लोअर मिडिल क्लास, दूसरी कैटेगरी का नाम है मिडिल क्लास, तीसरी कैटेगरी का नाम है अपर मिडिल क्लास। आज मैं आप लोगों को ऐसी बेहतरीन ट्रिक के हिसाब से, ऐसी बेहतरीन और आसान फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा मिडिल क्लास का कि आप चुटकियों में समझ जाएंगे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर आप अपर मिडिल क्लास हैं, कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। सर, स्टार्ट करते हैं लोअर मिडिल क्लास तबके से। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई शख्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या वो जॉब पर्सन है, अगर उसकी तनख्वाह पहली तारीख से, महीना क्योंकि 30 से 31 दिन का होता है, पहली तारीख से 30 तारीख तक नहीं उसका अमाउंट चल पाता, यानी पहली तारीख को उसकी तनख्वाह आई और 25 या 20 तारीख को उसकी तनख्वाह ख़त्म हो गई, तो जनाबे वाला वो लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है बंदा। वो शख्स अपनी लाइफ में बाकी के 5 से 10 दिन, एक हफ्ता दोस्तों से, इधर उधर से, रिश्तेदारों से लेकर अपने घर के अखराजात पूरे करता है। जनाबे वाला, ये कहलाता है लोअर मिडिल क्लास तबका। दूसरी चीज़, मिडिल क्लास तबका कौन सा होता है? जनाबे वाला, मिडिल क्लास तबका हम उसे कहते हैं जो पहली से 30 तारीख के दरमियान जो उसकी तनख्वाह आए या कहीं से भी उसके पास कोई अमाउंट आता हो, तो उसके ज़रिए से उसका घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाता हो, लेकिन उसके पास कोई बैंक बैलेंस, कोई एसेट्स मौजूद ना हो, लेकिन वो शख्स अपने घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके, यानी पहली तारीख से 30 तारीख तक बिना किसी से लिए दिए अपने घर को बआसानी चला सके, वो है मिडिल क्लास। उसके पास एक छोटी मोटी
एसेट्स या फिर बैंक बैलेंस ना होने का मकसद ये कोई एक भारी मिकदार में कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो, छोटी मोट साइकिल, मोटरसाइकिल, हल्की फुल्की चीजें उसके पास हों ट्रेवलिंग के लिए, जो कि उसकी रोजाना की जरूरियात के आइटम है, ये चीजें उसके पास मौजूद हों, वो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता है। जनाबे वाला अपर मिडिल क्लास तबका वो होता है कि जिसकी तनख्वाह पहली तारीख से 30 तारीख तक बाआसानी अपने घर को चलाने के बाद उसको कुछ अमाउंट बच जाता हो और वो हर महीने उस अमाउंट को सेव करता हो। इसी के साथ साथ उसके पास कुछ बैंक बैलेंस यानी सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट मौजूद हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो। इसके अलावा उसके पास किसी किस्म की कोई एसेट्स मौजूद हो, तो वो अपर मिडिल क्लास तबका होता है। अब एक और तबका होता है, ऐसा शख्स, ऐसा बंदा कि जिसके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि जिसमें ना उसे आने का मालूम हो ना जाने का मालूम हो, यानी उसके पास जो पैसा आ रहा है वो भी बेइंतहा है और उसकी हर चीज, जरूरियात भी पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, जिस वक्त जो दिल करे जिस चीज पे हाथ रखे उस चीज को वो खरीद ले। जनाबे वाला वो रिच क्लास तबका होता है, वो एलीट क्लास तबका होता है कि जो इंसान जिसको पैसे आने का और जाने का मालूम ही ना हो, ना जाने कितने होते हो, वो अमीर तबका है। अभी हम बात अमीर तबके की नहीं बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास तबके की। इसमें अब मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन और देता चलूं। जनाबे वाला कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स अगर 1 लाख रुपए महाना कमाता है और वहीं पर दूसरा शख्स जो है वो 50,000 महाना कमाता है और आपसे मालूम किया जाए कि बताइए कि कौन सा शख्स अमीर हुआ, तो आप बिना सोचे समझे कहेंगे 1 लाख कमाने वाला ही अमीर होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाबे वाला। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का ताल्लुक कभी भी कमाई से नहीं देखा जाता कि आप कमाते कितना है यह मैटर नहीं करता, आप बचाते कितना है यह मैटर करता है। जनाबे वाला बात यह है कि अगर आप एक शख्स जो 1 लाख रुपए महाना कमा रहा है, मे बी पॉसिबल कि उसके घर के अखराजात 1 लाख ही हों और वो अपना टोटल अमाउंट खर्च कर देता हो, लेकिन वहीं पर जो 50,000 कमाने वाला बंदा है उसके घर के अखराजात जो हैं वो 30,000 हो और वो 20,000 बचा लेता हो, तो वो उस 1 लाख कमाने वाले से ज़्यादा बेहतर है। और आपने अगरचे ये देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आप लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ये ना देखें कि मेरी तनख्वाह जो है वो 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए है। आप उस तनख्वाह को अपने घर के जो आपके पीपल हैं, जो आपके अफराद हैं घर के, आप उससे डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ सर, अगर आपके घर में महज आप और आपकी वाइफ हैं, यानी कुल मिलाकर 2 अफराद हैं और आप अर्न करते हैं 30,000, आपकी वाइफ भी एक वर्किंग लेडी है और वो अर्न करती हैं 30,000, यानी कुल मिलाकर आपके घर का जो अमाउंट आता है वो है 60,000 रुपीज। तो इट मीन्स कि आप टोटल 60,000 रुपए 30,000 पर बंदा कमाता है, या आप 40,000 कमाते हैं, वाइफ 20,000 कमाती हैं, तो कुल तब भी आप लोगों के घर का अमाउंट जो है वो 60,000 आता है और 2 पर्सन्स में उसको डिवाइड किया जाए तो आपके घर का अमाउंट 60,000 है। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई शख्स 50,000 कमाता है और उसके घर में महज 2 या 3 अफराद हैं, तो उसको अगर इक्वली डिवाइड करें 2 अफराद में, तो उसके घर में पर पर्सन जो है वो 25,000 बनता है। लेकिन वहीं पर जो लाखों रुपए कमाने वाला बंदा है, मे बी पॉसिबल कि वो हस्बैंड वाइफ हो, साथ में वो जो लड़का है उसके वालिद और वालदा हों, इसके अलावा उस लड़के के भाई बहन हों, इसके अलावा उसके बच्चे हों, यानी अगर कुल मिलाकर 8 घर के अफराद हैं, तो अब अगर 8 घर के अफराद को 1 लाख रुपए तनख्वाह से डिवाइड किया जाए तो आप देखें कि क्या अमाउंट आएगा। जनाबे वाला
अब आपको समझ आने लगा होगा कि अगर फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है और अमाउंट कमाने वाला वाहिद एक बंदा है तो उसके लिए उसकी सैलरी मैटर नहीं करती, उसके पास पैसा बचता कितना है वो मैटर करता है। आई होप कि अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिडिल क्लास की तो डेफिनेशन क्लियर हो गएगी। अब आप लोग समझिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप लोग कहाँ पर देखें। अपनी बात को, सच्चाई को मान लेना और उसको बयान करना फ़खरिया तौर पर कि मैं मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, या फिर मैं अपर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, या फिर मैं रिच क्लास या फिर एलिट क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि आप किस तबके में, किस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। जनाबे वाला पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, यानी गरीब और गरीबी में आता जा रहा है, अमीर मज़ीद ऊपर जा रहा है। ये चार्ट अमीर का हमेशा इंक्रीमेंट में क्यों रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो गरीब है वो हमेशा उसका चार्ट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों रहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सर, सबसे पहले मैं आपसे इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ मे बी पॉसिबल वो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगे और वो आपको चुभे, लेकिन वो बात आपको चुभनी भी चाहिए क्योंकि यही सच्चाई है और सच्चाई इंसान को हमेशा कड़वी लगती है। लेकिन मैं पहले से आप लोगों से माजरत करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और अपने फैसलों को थोड़ा सा अगर हो सके तो तब्दील करिएगा। गरीबी जो है वो इंसान को कुफ्र की हालत तक ले आती है। बिल्कुल ये बात सच है कि गरीबी इंसान को कहीं का नहीं रहने देती, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी गरीबी से पनाह मांगी है। जनाबे वाला, अब सवाल ये है, गरीब तबका गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। गरीब तबके के अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा आ चुका है। हम जो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें तो हम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम दावतें करते हैं। जनाबे वाला, हम सोशल इंटरेक्शन के अंदर पैसे बर्बाद करते हैं हद से ज़्यादा। हमारी औकात सामने वाले को एक नॉर्मली 2, 2.5, 3 हज़ार की दावत देने की थी, लेकिन हम उसे किसी अच्छे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले जाते हैं दिखाने के लिए कि देखिए मैं जो हूँ वो एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा तो स्टैंडर्ड यहाँ पे मैच खाता है। होता ये है कि बिल आता है 8, 10 और 12 हज़ार का। फिर उसके बाद हम ये परेशान होते हैं कि ये इतना बिल आ गया, इसको मैं अदा कैसे करूँगा? मेरी सैलरी का 15% तो ये मुकम्मल बिल है, मेरी सैलरी का 10-20% तो ये बिल है। लेकिन जनाबे वाला फिर दिल को ये तसल्ली देते हैं, ठीक है दोस्त वगैरह XYZ रिश्तेदार खुश तो हो गए हैं, वो जानते हैं कि मेरा ये स्टैंडर्ड है। जनाबे वाला, वो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, वो असल में वो ट्रैप है जिसने आपको जकड़ा हुआ है, जिसने आपको फंसाया हुआ है और आप गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम ना चाहते हुए कोई ना कोई गाड़ी, अच्छा मोबाइल, मोटर बाइक इंस्टॉलमेंट पर ले लेते हैं। पैसे नहीं है, हम गए मार्केट जाकर मोबाइल परचेज़ किया, मोबाइल हमारी औकात से ज़्यादा महंगा है। दुकानदार ने एक मशवरा दिया, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए। हमारा दिल कहता है अच्छा इंस्टॉलमेंट, किस तरीके से इंस्टॉलमेंट करवाएं? 50 हज़ार का मोबाइल है। वो कहता है कोई मसला नहीं, 5-5 हज़ार रुपये करके इंस्टॉलमेंट करवा दीजिए। फ़िलहाल आपके पास जो हैं 10 हज़ार 20 हज़ार आप वो मुझे कैश दे दीजिए, इसके अलावा आप 5-5 हज़ार की इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए, 6-6 हज़ार की इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए। वो मोबाइल हमें फिर 50 हज़ार वाला इंस्टॉलमेंट पर
80,000 का मोबाइल पड़ता है। ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप मार्केट में जाकर किसी भी ऐसे बंदे से जो ये काम इंस्टॉलमेंट का करता हो उससे मालूम कर लीजिए कि आपको 20,000 वाला मोबाइल 30,000 में, 30,000 वाला मोबाइल 43,000 में और 50,000 वाला मोबाइल 80,000 में इंस्टॉलमेंट पर दिया जाता है। लेकिन वो आपकी इंस्टॉलमेंट पर भी डिपेंड करता है कि आप इंस्टॉलमेंट कैसे अदा कर रहे हैं, कि आप इंस्टॉलमेंट आया कम पैसे अदा कर रहे हैं या एक भारी अमाउंट अदा कर रहे हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट आपको आपके एक्चुअल अमाउंट से बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे तो देखने में नज़र ये आता है कोई मसला नहीं जी, मेरी सैलरी जो है जनाब वो 70,000 रुपये है, मेरी सैलरी जो है वो 50,000 है, मेरी सैलरी जो है वो 1,00,000 रुपये है, लेकिन 5,000 रुपये देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। जनाबे वाला ये 5,000 रुपये आपकी अगर सेविंग होती तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर था। ये एक जाल है जो कि आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अदा करना पड़ेगा। हम कोई गाड़ी उतरवा लेते हैं इंस्टॉलमेंट पर, ये सारी ज़िंदगी के लिए हम बाउंड हो जाते हैं। काफ़ी पेरेंट्स तो ऐसे हैं वो लोन पर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, लोन पर अपना घर बनवाते हैं। जनाबे वाला घर की रेनोवेशन करवानी हो तो हमारे लिए मसला, हमारी हैसियत घर की उस रेनोवेशन की नहीं है, लेकिन हम रेनोवेशन करवाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमारे पास तो एक बहुत बड़ा अच्छा पैलेस है। हम अपनी औकात से ज़्यादा उस घर पर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हम थोड़े में भी वो काम अच्छा करवा सकते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैसा रेनोवेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। एक और सबसे बड़ा मसला, मिडिल क्लास तबका अपनी एजुकेशन के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आप देखें हमसे ज़्यादा बेहतर लोअर मिडिल क्लास तबका है, खुशी से बताता है जनाब मैं लोअर मिडिल क्लास तबका हूँ, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, बात ख़त्म। लोअर मिडिल क्लास आपके घर अगर कोई मेड काम करने वाली है, यानी अगर आपके घर कोई मासी काम करती है, आपके यहाँ कोई नौकर हैं, आप देखें वो बेधड़क होकर काम करते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, खुला खाते पीते हैं, अपनी ज़िंदगी बेफिक्र होकर गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं है। उन्होंने मान लिया है जनाबे वाला मैं लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनके अखराजात कम हैं और मे भी पॉसिबल कि वो जो कमाते हों, मे भी पॉसिबल, बुरा मत मानिएगा, काम आपके पास करते हैं और आपसे ज़्यादा बचा लेते हों, आपसे ज़्यादा बैंक बैलेंस हो, आप खुद रेंट के घर पे रहते हो और आपके पास काम करने वाले का झोंपड़ी में ही सही, किसी लो तबके में एक हल्की जगह पर ही सही, लेकिन अपना प्लॉट या ज़ाती घर मौजूद हो। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जनाबे वाला उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वो लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो पैदल सफ़र करते हैं। लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के अपने ज़ाती घर में रहकर हल्का फुल्का खाते पीते बहुत अच्छा है, लेकिन हल्का फुल्का खर्च करके बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ा के अपनी ज़िंदगी को एक सही और अच्छी गुजार देते हैं। वहीं पर हम इस माइंड के ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं अपने माइंड के, जिसमें हम ये दिखाते तो हैं असल में कि हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हैं, लेकिन होते नहीं हैं, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं होता और हम लोगों को दिखाते दिखाते फिर अपनी नस्लों तक को लोन, कर्जे में मुब्तला कर देते हैं। जनाबे वाला एक लोअर मिडिल क्लास तबके का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि वो सबसे ज़्यादा पैसा अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं। क्या आपके करीब कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? क्या आपके करीब कोई नॉर्मल प्राइवेट स्कूल नहीं है कि जिसकी फ़ीस नॉर्मली 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 के अंदर हो? नहीं जनाबे वाला, हमें तो कोई एक बेहतरीन और हाई स्टैंडर्ड स्कूल में लगाना है जिसमें हमारे बच्चे की फ़ीस जो है वो 7,000, 8,000 और 10,000 हो। क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोसी का बच्चा भी वहीं जाता है। अरे भाई, हो सकता है आपका पड़ोसी 5 लाख महाना कमाने वाला हो, उसकी बचत ही घर की जो वो सेविंग करता वही 2 लाख रुपए हो, तो वो तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, और आप 80,000, लाख, 1,00,000, 1.5 लाख कमाने वाले, सेविंग कुछ होती नहीं है, बच्चे को उठा के इतने महंगे स्कूल में लगा देते हैं। एजुकेशन हमारा बहुत पैसा खा जाती है। मैरिज, अब आप सब तमाम लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हम मैरिज पर, शादी पर कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं। गरीब बंदा शादी के लिए कर्जा ले लेता है, कर्जे में मुब्तला हो जाता है, अपना सारा पैसा लगा देता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए इतना ज़्यादा शादी पे खर्च करता है
के बाद में जो बच्चा है वो ही परेशान होता है कि अरे भाई शादी की क्यों। जो बच्चा है, जो लड़का है जिसकी शादी हुई है, वो बंदा इस वक्त आप उसके साथ कुछ कोऑपरेट करें, आप उसको चलने दें, नॉर्मली एक शादी करें, लेकिन नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए शादी पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लोग आएँ, खुश हों। जनाबे वाला, लोग आएंगे, लोग खाएंगे पिएंगे, लोग मुबारकबाद देंगे, चले जाएंगे। बाद में उस लड़के और लड़की ने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। क्या बेहतर रहेगा कि वो बाद में कर्ज में मुब्तला रहें, वो आपकी जो EMI है वही भरते रहें, वो आपके लोन उतारते रहें, या वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ इसी परेशानी में गुजार दें कि आपने जितना ज़्यादा खर्च शादी पे कर दिया है, अब आप उसको गाते रहें, देखें आपकी शादी तो ऐसी करी थी। अरे भाई, शादी कैसी भी करी आपने, आप ये तो देखें कि आने वाले कल के अंदर उनके साथ क्या होगा, उनका फ्यूचर आने वाले 10 साल के लिए कहीं बाउंड तो नहीं हो जाएगा, या फिर आने वाले कल के अंदर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किलात तो फेस नहीं करेंगे। सोच समझ कर शादी कीजिए जनाबे वाला। मिडिल क्लास तबके की बहुत ज़्यादा परेशानी शादी, एजुकेशन, रेनोवेशन घर की, घर का दिखावा, इसके अलावा दावतें चलती हैं, सोशल इंटरेक्शन जो आपस में वो लोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा। मेडिकल के अखराजात जनाबे वाला, मिडिल क्लास तबके के पास किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, किसी किस्म का कोई मेडिकल नहीं होता। खुदा ना ख्वास्ता कोई मेडिकल की ज़रूरत आन पड़े तो फिर क्या करे मिडिल क्लास तबका? फिर तो मिडिल क्लास तबका परेशान है। फिर मिडिल क्लास तबका कहाँ जाए कि उसके पास कोई सेविंग मौजूद है ही नहीं। फिर कहाँ जाए मिडिल क्लास तबका? फिर वही होता है, यहाँ वहाँ से लिया दिया, बाद में कर्ज में मुब्तला हुए, फिर परेशानी। कोई अनसर्टेनिटी ऐसी कोई चीज़ आ जाए, फिर कहाँ जाए। हमारे पास देखें कोविड-19 आया, एक ख़तरनाक अल्लाह का अजाब, बारिशें आई, ना जाने कितने अजाब हम पर आ चुके हैं। कोविड-19 ने दुनिया को बता दिया, देखें दुनिया रुक जाती है। आपके पास क्या सेविंग है? लोग भूख पर आ गए, लोग परेशान हो गए, बेहाल हो गए, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास सेविंग्स मौजूद नहीं थी। बाद में परेशानी उठाकर बाद में अपने आप को कोसना पीटना किस काम का, कि जब वक्त है उस वक्त आप संभलते नहीं हैं, उस वक्त आप सुधरते नहीं हैं, उस वक्त आप अपनी रियलिटी को जानते नहीं हैं, तो बाद में परेशान होने का क्या फ़ायदा। जनाबे वाला, बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इन सब का जो मैंने इतना बड़ा आप लोगों को भाषण दिया, इसमें आप इस ट्रैप से, जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हैं, पहले अपनी रियलिटी को मानिए। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, कि जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर और अमीर अमीर से अमीरतर होता क्या जा रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है। कोई ना कोई तो ऐसा फॉर्मूला होगा। जी हाँ, मैं अब आप लोगों को वो फॉर्मूला बताता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है और आप कैसे इस गरीबी के जाल से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप। जनाबे वाला, अब हम ये जानेंगे कि हम इस ट्रैप से, गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं इस जाल से, तो हम बाहर कैसे निकलें। तो पहली चीज़, पहला फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, बड़ा आसान करके आप लोगों को समझाऊंगा। गरीब तबका WES के फॉर्मूले पे अमल करता है। गरीब तबका वर्क करता है, अर्न करता है और स्पेंड करता है। गरीब तबका मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, उसके ज़रिए से उसको कोई उजरत मिलती है, कोई पैसा हासिल होता है और उसको वो जाकर स्पेंड कर देता है, उसको वो खर्च कर देता है, उसको वो उड़ा देता है, उससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान ले लेता है, यानी अपनी ज़रूरियात को पूरा वो उस काम के ज़रिए से करता है। जनाबे वाला, गरीब इंसान के पास किसी किस्म की कोई भी एसेट्स मौजूद नहीं होते। गरीब इंसान के पास किसी किस्म का कोई बैंक बैलेंस मौजूद नहीं होता। कोई परेशानी आ जाए मेडिकल की, XYZ, कोई भी ऐसा अनसर्टेनिटी मसला हो जाए तो उसके पास किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, फिर उसको हाथ फैलाने पड़ते हैं मजबूरन। जनाबे वाला, अब अमीर का फॉर्मूला क्या है? अमीर का फॉर्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है सिर्फ, क्योंकि अमीर दिमाग से सोचता है, शुरू में परेशानी फेस करता है, बाद में बैठ के फल खाता है।
जनाबे वाला अमीर का फॉर्मूला है WEIS, उसका चार्ट फ्लो ही अलग है, यानी उसका जो कैश फ्लो का चार्ट है वो इन्वेस्ट पर चलता है। आप बोलेंगे ये क्या फॉर्मूला बताया? फॉर्मूला है WEIS, वर्क, अर्न, इन्वेस्ट, स्पेंड। यानी जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर इसलिए होता जा रहा है कि वो काम करता है, काम करने के बाद उसको कुछ अमाउंट मिलता है, अर्न करता है। अब वो टोटल अमाउंट स्पेंड नहीं करता, वो उस अमाउंट को किसी ना किसी जगह पर उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करता है और इसके अलावा कुछ हिस्से से अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है। अब जो इन्वेस्ट किया है ना वो उसको मज़ीद फ़ायदा देता है। 3 चीज़ें याद रख लीजिए। पहली चीज़ ये कि मेकिंग मनी, दूसरा है सेविंग मनी और तीसरा है इन्वेस्ट मनी। पैसा सबसे पहले कमाना सीखिए, फिर पैसा बचाना सीखिए, तीसरी चीज़ पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। पानी को आप कभी भी रोक नहीं सकते, पैसे को आप कभी भी रोक नहीं सकते। जनाबे वाला आपने पैसा कमा तो लिया, पहली चीज़ पैसा कमाने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, स्किल नहीं है तो पैसा भी नहीं मिलेगा। आपकी स्किल बताती है कि आप 10,000 वाले इंसान हो या फिर आप 1,00,000 वाले इंसान हो। जनाबे वाला आप जहां पर काम करते हैं वहीं पर लोगों को 5,000 सैलरी भी मिलती है और 50,000 सैलरी भी मिलती है, उस पर बात नहीं करेंगे। फर्स्ट, कमाने के लिए अपनी स्किल इंप्रूव करिए। दूसरी चीज़ जो अब आपने पैसा कमा लिया अपने स्किल के ज़रिए से, अब उस पैसे को सेव करिए, उसका कुछ अमाउंट जो है वो स्पेंड कर दें आप अपनी ज़रूरियात पर, खाने पीने पर, आने जाने पर, ट्रेवलिंग पर, किसी भी चीज़ पर। दूसरी चीज़ उसमें से सेव ज़रूर करें अमाउंट, और सेव करते करे यानी जो पानी है वो रखे रखे ख़राब हो जाता है, स्मेल हो जाती है उसके अंदर, तो पैसा भी रखे रखे बढ़ता नहीं है। पैसे को कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कैसे होगा वो एक अलग वीडियो में हम बात कर लेंगे। या आप बहुत सारे मशहूर व मारूफ जाने माने लोग मौजूद हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए कि वो पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो इस पर इंशाल्लाह आएगी इन्वेस्टिंग पर, तो आप लोगों को उस वीडियो के अंदर मुकम्मल बताया जाएगा कि पैसा कमाने के बाद, सेव करने के बाद आप उसको इन्वेस्ट कहाँ पर कैसे करें। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कभी बात करेंगे। तो पैसे को अब बात यह है, इन्वेस्ट करिए सही प्लेटफॉर्म पर जो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग दे। गरीब का फॉर्मूला आपने जान लिया, वर्क करेगा, अर्न करेगा, स्पेंड करेगा। ज़्यादा ज़रूरत होगी, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, एजुकेशन है, बच्चे बढ़ गए, XYZ कोई भी चीज़ है, फिर ज़्यादा मेहनत करेगा। पहले 8 घंटे काम कर रहा था, अब 9 घंटे काम करेगा, 10 घंटे 12 घंटे काम करेगा, ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा खर्च करेगा क्योंकि अखराजात बढ़ गए। लेकिन अमीर का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। अमीर क्या करता है, अमीर एक वक्त में काम तो करता है, उसके बाद उससे कमाता भी है, लेकिन उसके बाद बचा के उसमें इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उसके ज़रिए से स्पेंड करता है। अमीर अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से एक वक्त ऐसा आता है कि उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो ही उसको इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही होती है कि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते 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 उसका जो फ्लो चार्ट है वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। आप देखें ऐसे बहुत से लोग हैं कि डॉलर ऊपर जाए कि डॉलर नीचे आए, उन्हें डॉलर नीचे आने से तो फ़र्क पड़ता है लेकिन ऊपर जाने पर खुशी महसूस होती है। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, इसके अलावा जो है वो डॉलर ऊपर जा रहा है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चार्ट फ्लो नीचे आना चाहिए। लेकिन देखें हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। आप देखें, आप, मैं और दीगर हमारे जैसे लोग सोचते तो हैं कि आटा, चीनी, गैस, ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें डॉलर नीचे आए, लेकिन जनाबे वाला दिन ब दिन ऊपर ऊपर और मज़ीद ऊपर जाता जा रहा है। अमीर तबका इस ऊपर जाने के प्रोसेस से और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब इस ऊपर जाने के सिलसिले में और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो आप जो चीज़ बढ़ रही है, यानी जो इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, उसके बढ़ने से परेशान ना होइए, अपनी इनकम को बढ़ाएं और इनकम बढ़ाने के लिए अपने स्किल को इम्प्रूव करें।
जनाबे वाला, आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ, जो अमीर बंदे होते हैं, जो अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास तबका होता है, उसके पास कोई ना कोई एसेट्स ज़रूर मौजूद होते हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि हम एसेट्स किसे कहते हैं। देखिए, एसेट्स हम कहते हैं ऐसा कोई भी पैसा जो आपको रिटर्न दे, जिसके ज़रिए से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता रहे। एसेट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, एसेट्स डिजिटल भी हो सकते हैं। फिजिकल एसेट क्या है? आपके पास सोना मौजूद है, आपके पास घर मौजूद है जो आपने किराए पर दिया हुआ है, आपके पास कोई दुकानें मौजूद हैं, XYZ कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी ठोस हालत में मौजूद हो। डिजिटल एसेट्स, आपके पास बॉन्ड मौजूद हैं, आपके पास शेयर्स मौजूद हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, यानी बैंक बैलेंस के अंदर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि आपको प्रॉफिट दे, उसके ज़रिए से आपको प्रॉफिट आता हो, किराया आता हो, कोई भी ऐसी चीज़, वो आपके एसेट्स हैं। तो अमीर बंदों के पास एसेट्स मौजूद होते हैं। एसेट्स ज़रूर बनाइए। एक चीज़ और, गरीब की सबसे गलत बात मिडिल क्लास तबके की, मिडिल क्लास तबका गाड़ियाँ लेकर, अच्छे घर को रेनोवेशन करवाकर, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करके ये सोचता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ, लोगों को दिखाता है। असल में अमीर ये नहीं करता जनाबे वाला। अमीर और गरीब में यही डिफरेंस है। एक मशहूर और मारूफ किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी उसके ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ आपसे पैसे ले वो आपका एसेट नहीं होती, वो लाइबिलिटी होती है, और जो चीज़ आपको पैसा बना कर दे वो आपके एसेट्स होते हैं। अब आप ये गौर करिए, आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, आपका घर, XYZ कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका मोबाइल फ़ोन, iPhone 13, 13 Pro Max, 14, जनाबे वाला, क्या ये चीज़ आप से पैसे ले रही हैं या फिर आपको पैसे दे रही हैं? सोचने वाली बात है। सोचिए ज़रा, आप जितना बड़ा मोबाइल रखते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट उस मोबाइल पर आती है, आप जितनी बड़ी गाड़ी रखते हैं उतना ज़्यादा पेट्रोल उस पर कंज्यूम होता है। सोचिए, गौर करिए, क्या आपकी औकात है? क्या आप इतना ज़्यादा पैसा ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट करने के बजाय ऐसी चीज़ पर करते हैं जो कि आपका अमाउंट ले लेती है देने के बजाय? अगर आप मेरी इस बात को, इस कड़वे सच को समझ गए तो यकीन मानिए आप कामयाब हो जाएंगे, आप इस जाल से बाहर आ जाएंगे। एक फॉर्मूला है सिर्फ, इन्वेस्ट करिए। कमा लिया, इन्वेस्ट कर दें। पहली चीज़ मेकिंग मनी, दूसरी चीज़ सेविंग मनी, और तीसरी चीज़ इन्वेस्टिंग मनी। यानी WES के फॉर्मूले पे ना चलें, आप चलें WEIS के फॉर्मूले पर, तो आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। लोग इसी जाल के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और आप इस जाल से निकलकर खुद ही बाहर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो एडवाइस मैंने आप लोगों को दी है उस पर ज़रूर अमल करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।